लोकसभा ने आज संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया। कोरोना महामारी से पैदा हालात के मद्देनजर सांसदों के वेतन को कम किया गया है और 30% की इसमें कमी की गई है और कम करने के उद्देश्य से 7 अप्रैल को संसद सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन अध्यादेश 2020 जारी किया गया था। नया कानून इस अध्यादेश की जगह लेगा। चर्चा में हिस्सा लेते हुए सांसदों ने वेतन को 30% कम करने के कदम का समर्थन किया, लेकिन सांसद निधि पर अस्थायी रोक हटाने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने विधेयक का समर्थन करने के लिए सदस्यों को धन्यवाद दिया। We should be role model to the others. That's why this decision is taken and you have all supported. And regarding MP fund, you have raised the issue. जो कुछ भी MP लैड का निर्णय लिया है, this is for temporary 2 years, that is been clear. ऐसा लगा कि ये विधायक से विपक्ष लोगों के लिए है, क्योंकि सत्ता पक्ष के एक भी MP ऐसा नहीं मिला जिन्होंने कहा कि हाँ 2 साल की MP लैड्स फंड कटौती के चलते हम समर्थन करते हैं। एक भी MP सत्ता पक्ष का नहीं कहा। इसका मतलब सबको समर्थन है। अगर सबको समर्थन है MP लैड्स पे, तो आज क्यों ना हम एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कराएं कि हमें MP लैड वापस दो। हम एक पिछड़े वर्ग जिला से आते हैं, एकदम पिछड़े वर्ग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जहां गरीबी भूखमरी सारे साल हमें देखने को पड़ता। लोग जब कहते हैं कि हमारे लिए कुछ करो, तो हमारे एक ही भरोसे है कि हमारे पास MP लैड है। हमारे पास MP, क्योंकि हमारे जेब में तो पैसा नहीं है ज़्यादा। हम एक लोअर मिडिल क्लास MP हूँ। अगर चाहे तब भी किसी को मदद नहीं कर सकते। 1-2 रास्ता, 1-2 स्कूल, 1-2 कंप्यूटर, और कोरोना के चलते मास्क, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस सब हम देने के लिए तैयार था, दिया भी। लेकिन अचानक इस तरीके की आपको MP लैड्स की फंड को खत्म करने की किस लिए मनसा हुई मुझे पता नहीं। इसमें क्या होगा आपको, क्योंकि हमें जो MP लैड्स फंड मिलता था, इसमें 15% शेड्यूल कास्ट के लिए और 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए खर्चा करना पड़ता। और आपको जानकारी के लिए कह रहा हूं सरकार को कि 83% MP लैड की जो फंड वो गांव में खर्चा होते हैं। तो अब क्यों इस तरीके की गांव वालों के खिलाफ, शेड्यूल ट्राइब लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं? आपने कहते कि सारे MPs को तनख्वाह से 30% कटौती किया जाए। ठीक है, सारे MPs मान लिया। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि ये पेनी वाइज पाउंड फूलिश है। ये कहावत है कि पेनी वाइज पाउंड फूलिश। अब काट लीजिए, लेकिन कॉरपोरेट उनका भी टैक्स अब कम कर रहे हैं और वहां से जो पैसा आपको बचत करने के मौका था वो गवा रहे हैं। तो सारे MPs के ऊपर आप सारे जो तनख्वाह काट लिए हैं, उसमें आपको क्या मिला? 54 करोड़ रुपीस। फिर भी हम सब कुछ देश के लिए, जनता के लिए देने के लिए तैयार, इसलिए हम यहां आके बैठे हैं। लेकिन दयापूर्वक आपको यह कह रहा हूं कि ये हमारा MP लैड्स की फंड को आप वापस दिया करो, क्योंकि सारे सदन इसके पक्ष में है। यह कहा जाता है कभी कभी कि MP लैड्स की जो फंड है सही ढंग से इसका इस्तेमाल नहीं होते। मैं ये भी एक ब्यौरा पेश करते हैं यहाँ कि 2015 से 2020 तक 2.69 लाख करोड़ रिलीज हुआ था MP लैड्स के चलते 2015 से 2020 तक। उसमें 2.52 लाख करोड़ खर्चा हुआ था। इसका मतलब 93% पैसा MP लैड्स से खर्चा होते हैं। तो ये हमारा MPs की परफॉर्मेंस है कि जो पैसा मिलते हैं उससे 93% खर्चा करते हैं, और उसमें भी गांव के लिए 92% और शेड्यूल कास्ट एरिया के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% ये खर्चा होते हैं। तो सर, इसलिए सदन में मैं दोबारा ये गुहार लगाना चाहते हैं कि ये MP लैड्स की जो फंड, हम चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी की एक भी सांसद कह दे, बीजेपी पार्टी की एक भी सांसद कह दे कि नहीं हमारे MP लैड्स फंड की कोई जरूरत नहीं, तो मान लेंगे कि हाँ, मान लेंगे
कि हाँ आप अपने क्षेत्र में जाके बताओ, दिल की बात करो। नरेंद्र मोदी जी हमें सिखाया मन की बात करो, दिल की बात करो, लेकिन आप न मन की बात करते हैं न दिल की बात करते हैं। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी को आप खुद नहीं मानते हैं। कि 30% की राशि अगर हम दे रहे हैं 1 साल के लिए, तो हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं सभी माननीय सांसदों से निवेदन करूंगा कि इस महायज्ञ में एक आहुति के रूप में हम सब प्रदान करें, स्वेच्छा से प्रदान करें।